स्वागत है आपके को नई वीडियो में। फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी CoinDCX का एक इवेंट हुआ था 2 दिन पहले, उसके ऊपर हमने कल पूरा डिस्कस करा था कि भाई क्या हो सकता है। आज और भी अपडेट आ गई हैं। कल की वीडियो में आपने काफ़ी प्यार दिखाया अपना, आज की वीडियो को भी आप प्यार दिखाना, क्योंकि आज हम ना सिर्फ हम CoinDCX के बारे में बात करेंगे बल्कि पूरे ओवरऑल जो मार्केट है, क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या इंटरनेशनल मार्केट में पूरी न्यूज़ हैं, क्रिप्टो मार्केट में रैली क्यों नहीं आ रही है, ऑल्ट कॉइन्स में अभी बूम क्यों नहीं आ रहा, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में आप लोग पूछते हो, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं अगेन आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई इस वीडियो की जो स्पीड है ना, इसको बढ़ा लेना, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो भी देख पाओ और टाइम भी आपका कम लगे। तो भाई दोबारा से स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, चैनल को भैया जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हम दोनों को देखने को मिलेगा इस चैनल पे, आपको भैया सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि नया चैनल है। यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सुब्रहान का चैनल जो है वो थोड़ा सा बंद हो गया था, बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ही दिक्कत हुई है। तो ये नया चैनल हमने बनाया जिसमें हमारा कोशिश यही कि जितनी नॉलेज हो सके, जितनी सारी चीज़ हमें क्रिप्टो के बारे में बताए, वो चीज़ आप तक पहुँचाएं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भैया 24 घंटे में क्या होने वाला है या फिर क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में। मैं बात करूँ तो माइकल सेलर, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं समवेयर अराउंड 5 बजे का टाइम हो रहा है, अब से आधे घंटे के अंदर माइकल सेलर की न्यूज़ आने वाली है कि माइकल सेलर ने 4000, 3000, 5000 कुछ ना कुछ बिटकॉइन अकोमुलेट कर लिए। हाँ, और 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन उसने पहले अकोमुलेट कर लिए भाई, और अब 2-4 हज़ार मेरे हिसाब से और कर लेगा भाई, तो और बाइंग उसकी बढ़ जाएगी। दूसरी न्यूज़ ये है कि भैया प्रेसिडेंट ट्रंप रिलीज़ करने जा रहे हैं कल के दिन में पहला क्रिप्टो रिपोर्ट आने वाली है इस हफ्ते की, जुलाई की, मतलब 22 जुलाई को कल के दिन ये सब कुछ करने वाले हैं। तो भाई एक बड़ा इवेंट रह सकता है क्रिप्टो के लिए और बढ़ सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि 30 तारीख को रेट कट अगर होते हैं, जिसके पॉसिबिलिटीज़ है कि 92% चांसेस तक हो जाएंगे, ऐसा हुआ तो भैया ये हमारे ऑल्ट कॉइन के लिए, पोर्टफोलियो के बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। दूसरा जो है स्टेबल कॉइन के जो इश्यूअर है, टीथर कंपनी के जो सीईओ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कभी भी कोई कंपटीशन बिटकॉइन से रहा ही नहीं है। बिटकॉइन तो भैया राजा है और वो राजा की तरह हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, एक लार्जेस्ट पेंशन कंपनी है जो फंड पेंशन होल्ड करते हैं, उन्होंने क्या करा है लगभग, ठीक है, उन्होंने डिस्क्लोज किए है 43 मिलियन की होल्डिंग, किसमें, माइक्रो स्ट्रेटेजी में। माइक्रो स्ट्रेटेजी क्या करती है, बिटकॉइन को बाय और सेल, बाय करती है बेसिकली, सेल तो कर ही नहीं रहे हैं वो पिछले 5 साल से। तो इस तरीके की कुछ डेवलपमेंट चल रही हैं। बाकी ट्विटर पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है क्रिप्टो के अकॉर्डिंग, उसकी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा भाई एक चीज़, जनता जिस चीज़ का सबसे पहले इंतजार कर रही है कि इथेरियम $4000 टच करने वाला है समवेयर अराउंड, अब 3900 पे पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। क्या लगता है कि ये ओल्ड सीज़न आ चुका है या ओल्ड सीज़न आने वाला है, या अब थोड़ा सा हम पुल बैक देख सकते हैं क्योंकि डोमिनेंस काफ़ी गिर गई है? तो आपके अकॉर्डिंग चार्ट्स में आपको क्या दिख रही है ऐसी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कि आप सामने भी लगे पड़े हो? तो जनता को क्या बताना चाहोगे, जनता किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकती है? ये आपकी खुद की अपनी पर्सनल राय हो सकता है, मेरी अलग हो क्योंकि हम दोनों अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। देखो भाई, अभी बात करते हैं पहले यहाँ पर कि काफ़ी लोग बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो मार्केट है अभी, ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत कम पंप हुए हैं, ऐसे पंप नहीं हुए जैसे कि पंप होने चाहिए थे। सब लोग बात कर रहे थे बस इतना ही पंप आया, मतलब अभी तक जो है ना ये पंप कम से कम, मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पर 2x हो जाते, ईजिली हो जाते, लेकिन अभी तक वो पंप क्यों नहीं आया, वो कब तक आ सकता है, कुछ सिनेरियो इनके बारे में बात करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है भाई, जो टॉप इसने मारा है वो 66 के करीब का मारा है, 65.88, यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस है कि कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर पड़ा हुआ है मार्केट के मुकाबले। ठीक है, तो डोमिनेंस बोलते हैं। अब ये जो डोमिनेंस है ना, ये बिल्कुल पीक पे थी और काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि भैया ये डोमिनेंस जब फॉल करेगी तो तब जाके ओल्ड सीजन हमें देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है भाई, मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब के ऊपर और लाइव मैंने आपको सबको दिखाया था। मैं आपको अगर चाहूँ तो यहाँ पर घुमा के भी दिखा सकता हूँ, लेट मी शो यू। सब चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं भाई सारे रिकॉर्ड के साथ आया हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा डोमिनेंस का चार्ट है भाई, जो कि लगातार यहाँ पर डोमिनेंस गिर रही है, और ये हमने प्रेडिक्शन पहले ही मार्केट में कर दी थी, लाइव में कर दी थी कि भाई अब बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो यहाँ पर फॉल करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी। अब साथ ही साथ मैंने आपको एक और सिनेरियो बताया था कि भाई जब ये डोमिनेंस यहाँ पर फॉल कर रही होगी ना, तो बिटकॉइन क्या कर रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कुछ मार्केट में सिनेरियो होता है, अगर डोमिनेंस गिर रही है इससे ही ऑल्ट कॉइन में रैली नहीं आने वाली, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर बिटकॉइन क्या कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप मेरी लाइफ को देखते हो, फॉलो करते हो दोनों को, हमको, तो हम आपको हमेशा स्टार्टिंग से ये कह रहे हैं कि भाई डोमिनेंस जब गिरे ना, तो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन अपना क्या मूव दिखा रहा है। अगर डोमिनेंस गिर रही है और बिटकॉइन साथ में फॉल कर रहा है तो भाई ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पर मूव नहीं करेंगे, और यही सिनेरियो हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। ठीक है, आप देख लेना, जाके खुद चेकआउट करें कि
यही सारे सिनेरियो यहाँ पर बने हैं कि बिटकॉइन ने अपना ATH कितना मारा था, 1,23,000 के करीब, और बिटकॉइन गिरता 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 काफ़ी नीचे यहाँ पर 1,15,000 के करीब आ गया था। तो 1,23 और 1,15 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस के साथ साथ बिटकॉइन भी यहाँ पर फॉल किया है। पहली कंडीशन ये हो गया जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स पर रैली आपको देखने के लिए नहीं मिली। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जब बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबल भी होता ना और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी फॉल करती है तो उस सिनेरियो में भी ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा मूव आता है। तो अभी कुछ दिनों में ये हुआ था कि भाई बिटकॉइन पहले फॉल करा, पहला वाला सिनेरियो मेरा बना। दूसरा सिनेरियो मेरा ये भी बन गया था मार्केट में कि भाई बिटकॉइन जो वो एक रेंज में चले गया था। अभी आपने देखा होगा काफ़ी कुछ दिन से जो बिटकॉइन है वो बहुत लंबी रेंज में है। मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है भाई 4 घंटे का, आपको लगेगा पूरी रेंजिंग मार्केट है। और जब भी ऐसे बिटकॉइन रेंज में रहता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉल करती है तो ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता। ठीक है, आप जाके तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का और बिटकॉइन का चार्ट लगा के देखें और आपको मैच हो जाएगा लाइव में, रोज मैं आपको बता रहा हूँ। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पर अगर हो जाती है तो आपके ऑल्ट कॉइन्स में आपको रैली देखने को मिलेगी। और वो कंडीशन क्या है कि बिटकॉइन अभी 1,18,000 के करीब है। ठीक है, अगर ये बिटकॉइन का जो कीमत है ना ये 1,22 1,23 के करीब पहुंच जाए और बिटकॉइन की डोमिनेंस साथ साथ फॉल करती रहे तो फिर जाके आपके ऑल्ट कॉइन्स पे रैली देखने के लिए मिलेगी। ये बात पक्की है। अभी क्या कर रहा है, 4 घंटे की कैंडल भाई आपके सामने बननी है, आप देख लो कितनी बड़ी रेड कैंडल है। इस वजह से ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम नहीं दिख रहा। तो तीसरा सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन हल्का हल्का मूव करता रहे, बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉल करती रहे, तब जाके ऑल्ट कॉइन्स में रैली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक वो रैली आपको देखने के लिए नहीं मिली है। अभी डोमिनेंस की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्ट कॉइन्स में आपको रैली क्यों नहीं देखने के लिए मिली। देखो, डोमिनेंस 64.5 का लेवल तोड़ेगी तो नीचे आएगी फॉल करती हुई 60 तक। ठीक है, अब जो लोग पूछ रहे हैं भैया डोमिनेंस का, जब भी मैं लाइव आता हूँ तो सबसे पहले सवाल आपका ये होता है कि भैया मुझे डोमिनेंस के बारे में बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल है अभी 60 का। अगर 60 लेवल पर डोमिनेंस होल्ड कर जाती है, ठीक है, और बिटकॉइन का डोमिनेंस भी मतलब बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ पर होल्ड कर लेता है तो ऑल्ट कॉइन्स में कोई मूव नहीं मिलेगा। अगर डोमिनेंस अब फॉल करती है, 60 का लेवल तोड़ देती है तो नीचे सीधा जाएगी, मैं आपको बता दूं 54 तक बहुत ईजिली चली जाएगी डोमिनेंस। उस कंडीशन में देखना कि बिटकॉइन फिर क्या ऊपर की साइड मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा थर्ड वाला जो मैच है वो यहाँ पर हो जाए और फिर ऑल्ट कॉइन्स में आपको रैली देखने के लिए मिले। तो उम्मीद है कि आपको पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ आप कहना चाहते हो इसके ऊपर? भाई हम दोनों का ना समवेयर अराउंड में चार्ट देख रहे हो तो कुछ मिला जुला है। तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल अलग है चार्ट को देखने की, और मेरी जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो मेरी ट्रेड चल रही है बिटकॉइन डोमिनेंस की, कितना 91% का इसमें प्रॉफिट चल रहा है भाई, टॉप से ही लगाई हुई है। जहाँ से मैं तुम्हारा चार्ट देख रहा हूँ वहीं से चला हुआ है। और अपनी जो जनता है ना वो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे हमें पता है कि भाई हम कहाँ से शॉर्ट करके बैठे हैं। जो तुम्हारा ये सपोर्ट मुझे दिख रहा है 60 के आसपास, यही हमारा एसएमसी और एफवीजी के अकॉर्डिंग हमारा यही सपोर्ट बैठ रहा है। और मैं टेलीग्राम में अपडेट कर रहा हूँ लगातार जनता को। रात भी मैंने लगभग 10:30 बजे लोगों को अपडेट दिए। आज सुबह वीडियो जो मैंने अपडेट करी है उसमें भी जनता को मैंने यही बताया कि भाई देखो ये वीडियो देखोगे तुम 10:27 की, भाई देखो 10:27 की मैंने तुम्हें ये वीडियो डाल रखी है, सपोर्ट दिखा रखा है। टेलीग्राम पर जाके चेकआउट करना मेरा, ठीक है। और इसमें भी मैंने यही सपोर्ट बताया कि भाई अगर यहाँ हम सपोर्ट पे पहुँच चुके हैं डोमिनेंस में, डोमिनेंस अगर यहाँ से फॉल करती है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम में भी एफवीजी है यहाँ पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी एफवीजी है, यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर देती है तो भैया हम 54 जा रहे हैं। बहुत तगड़ा मेगा ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। और इथेरियम में अपना ATH वगैरह ब्रेकआउट करता हुआ हमें दिखेगा। हाँ, बिटकॉइन साइडवेज चलना चाहिए जैसा भी चल रहा है, साइडवेज भी रहेगा तो मेरे हिसाब से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ बढ़िया चाहिए तो वो बढ़िया, देखो तगड़ा मूवमेंट चाहिए तो बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ और डोमिनेंस नीचे जाती हुई दिखनी चाहिए तो तगड़ा है। बिटकॉइन साइडवेज भी चले, डोमिनेंस भी फॉल हो जाए तो भी हमें मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा हाँ जैसी अभी आ रही है ऐसी चलती हुई दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये चलती रहेगी। मेगा ऑल्ट सीजन जो है ना वो जो मेगा ऑल्ट सीजन की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे देखो कि 1 महीने में 1.5 महीने में कितना % कॉइन पंप करा है। पिछले 2 हफ्ते में 51% का पंप इथेरियम में आ चुका है। जिस गॉड कैंडल की हम बात करते हैं कि एक ही दिन में 40% 50%, वो कैंडल अभी नहीं दिख रही है, वो दिखेंगी थोड़े समय बाद क्योंकि अभी मनी फ्लो धीरे धीरे हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है मेरे हिसाब से डोमिनेंस में। आप टोटल 2 का एक बार चार्ट लगाओगे, टोटल 2 का चार्ट लगाओ, अभी हम जनता को नहीं दिखा सकते हैं लेकिन टोटल 2 का लगाओ। देखो टोटल 2 क्या कर रही है, तुम देखोगे कि अपने ना जो लेवल है, देखो 2021 अभी दिसंबर का लेवल चेकआउट करो, वीक के टाइम फ्रेम में 2024 का दिसंबर का लेवल चेकआउट करोगे तो उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है मार्केट। ठीक है, टोटल 2 ये भी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रही है, टोटल 2 सपोर्ट और डोमिनेंस अपने सपोर्ट पे पहुंच रही है। तो पॉसिबली चांसेस ये लग रहे हैं भाई मुझे भी कि एक छोटा सा पुल बैक मार्केट में आना चाहिए हेल्दी वे में। छोटे से पुल बैक पे मार्केट में घुसेंगे बहुत बढ़िया मोटे डॉलर लेके फ्यूचर ट्रेडिंग में, और कौन से
लॉन्ग करेंगे भैया अपने लिमिट ऑर्डर से। तो मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रेटेजी रह सकती है, मैं फिलहाल बहुत कम फंड से अपना ट्रेड कर रहा हूँ मैं फ्यूचर में, ठीक है, हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक 4 पार्ट ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन कम मार्जिन से ले रहा हूँ, कम लेवरेज के साथ ले रहा हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ले रहा हूँ। मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, पुल बैक आज आ जाए, पुल बैक कल आ जाए। पुल बैक आता है वेल एंड गुड 4-5 दिन में, नहीं आता है कोई बात नहीं है। जो लेवल मैंने डोमिनेट टोटल 2K और बिटकॉइन डोमिनेंस के बताए, अगर ये मेरे उस वे में चले जाते हैं कि टूट चुके हैं, टोटल 2 ऊपर की तरफ चले गए, डोमिनेंस नीचे की तरफ, तो फिर मैं उन यूएसडीटी को तब इंतजार करूँ, मतलब तब अपना लगाऊंगा मार्केट में। अदरवाइज मैं भी यूएसडीटी फ्यूचर वाले लेके बैठा हूँ भाई, एक छोटा सा इंतजार कर रहा हूँ पुल बैक का। वो पुल बैक मेरा क्या करेगा पता है, क्या चीज़ होगी मैंने जो मार्केट में पहले देखी, और जनता भी इस चीज़ से हमारी जुड़ पाएगी। पता होता क्या है, हम मतलब खूब प्रॉफिट कमा लेते हैं हम दवा के, कि अब लॉन्ग लोग ट्रेड कर रहे हैं तो सबकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। मार्केट एक ऐसा धोखा देती है फिर बीच में कि वो 15 मिनट में ही बिखर जाती है मार्केट। तुमने देखा होगा, कितने साल से मार्केट में हो तो कितनी बार देखा है, 15 मिनट में मार्केट बिखर जाती है और पोर्टफोलियो 15% डाउन विद इन 15 मिनट्स में आ जाते हैं। 15% करेक्शन, यहाँ 15। मैं उस वाली वेट कैंडल का इंतजार कर रहा हूँ भाई, उस कैंडल पे मैं घुसने वाला हूँ तगड़े तरीके से। अगर जनता हमारे साथ जुड़ी रहेगी ना भाई, टेलीग्राम पे 24 घंटे बैठे हुए हैं टेलीग्राम पे, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे के बाद रात को 11 बजे तक मार्केट में लगे रहते हैं, चलती रहती है सारी कहानी 24 घंटे, ठीक है। तो मैं वहाँ घुसाऊँगा और वहाँ लगेंगे, वहाँ मज़ा आएगा, लिमिट ऑर्डर पे हम प्ले आउट करेंगे, ये मेरा भी सोचना है भाई। अच्छा, अच्छी बात इस बार की ये रही है भाई कि ऑल्ट कॉइन वालों के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि इथेरियम बहुत मूव नहीं कर रहा था, लेकिन इस हफ्ते में अगर हम देखेंगे तो 24% अप मूवमेंट है इथेरियम के अंदर। बिटकॉइन के अंदर -2.7 है, यानी कि पूरे 7 दिन में बिटकॉइन नीचे आया है, लेकिन इथेरियम पंप करा है। उसके अलावा जो भी मैं ऑल्ट कॉइन देख रहा हूँ मेजर, डॉज कॉइन हो गया, इसमें ठीक ठाक पंप आया है। इसके अलावा जो मेजर ऑल्ट कॉइन देख रहा हूँ मैं, लिंक कॉइन है। इन सारे ऑल्ट कॉइन्स में कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है भाई जिनके अंदर रैली बढ़िया आई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इथेरियम के अंदर आई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इथेरियम के बाद ही, अगर आप जानते हो साइकिल, मैं आपको बताऊंगा नहीं बार बार क्योंकि हम रिपीट नहीं करते एक बात को, बस यही है कि इथेरियम के बाद ऑल्ट कॉइन्स में आपका मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट के सिनेरियो की बात कर ली है, सब किसी चीज़ की हमने बात कर ली है भाई। अब बात करते हैं जो पूरे एक रूम में हाथी है पूरा अपना अभी, वो है CoinDCX, ठीक है। CoinDCX की तरफ से एक अपडेट आई है। नीरज जी आप सभी को पता है, खंडेलवाल, ठीक है, ये CoinDCX में है, आपको पता ही होगा, संदीप जी के साथ हैं। इन्होंने एक अपडेट दी है कि जो साइबर क्राइम अटैक हुआ इनके ऊपर, ठीक है, तो इसकी वजह से ना, अटैक की वजह से जो ट्रस्ट है लोगों का टूटा है, यूज़र्स का टूटा है, तो इन्होंने ना एक यहाँ पर कैंपेन निकाला है, एक बाउंटी प्रोग्राम निकाला है, रिकवरी प्रोग्राम निकाला है। पहले तो आप इसके बारे में बताओ कि क्या है ये बाउंटी प्रोग्राम। भाई इसमें क्या होगा, देखो जो भी मतलब कुछ टीमों को कहा गया है कि भाई तुम इसमें कूदो, आओ हमारा साथ दो, और जो भी तुम करोगे उसका कुछ परसेंट, लगभग 25%, अगर रिटर्न आता है, पूरा फंड सब कुछ आता है, पता लगता है कि कहाँ किस पाथवे से गया है, कैसे सारी चीज़ें गई हैं, और अगर उस चीज़ को रिफंड पा पाते हैं तो उसका जो 25% फंड होगा वो उनको एज अ गिव अवे, एज अ गिफ्ट दे दिया जाएगा। ये बाउंटी प्रोग्राम इन्होंने निकाला है, रिकवरी के लिए किया गया है। अगर ये सब कुछ होता है 44 मिलियन का आप 25% लगा सकते हो, उतना पैसा उनको दे दिया जाएगा। बहुत सभी लोगों को इनवाइट किया गया है चारों तरफ से। अब लोग जो हैं लगे हुए हैं, अच्छे मास्टर वाले लोग, दिमाग वाले लोग, भाई वो आएंगे, कूदेंगे और पाथ को चेक करने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे सारी चीज़ हुई है, क्योंकि सब कुछ ऑन चेन है भाई, सारी चीज़ पता लग जाती है। तो लोग बाग पता लगाने की कोशिश करेंगे, कौन है करा है, कहाँ से है, किस कंट्री से, किसने कराया, कौन इसके पीछे है, सारी चीज़ पता लगेंगी भाई। तो आगे भी सारी जो चीज़ें हैं वो सतर्क हो जाएंगी कि भाई इस आदमी से बच के रहना, इसने ऐसे करा है, यहाँ का ग्रुप है, यहाँ का ग्रुप है, पता लगेगी वो चीज़ें, लोग लगेंगे और उसका बेनिफिट भी होगा। तो ये अच्छी चीज़ करी गई है। बाकी CoinDCX पे ट्रेडिंग चल रही है, लोगों का पोर्टफोलियो बीच बीच में नहीं दिख रहा है, वो थोड़ी सी ग्लिच चल रही है, जो कि वो मेरे हिसाब से ठीक कर लेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि CoinDCX से पैसे निकाल लूँ, तो भाई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ शांत होती हुई दिख रही है, चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं। जो पोर्टफोलियो थे वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। जो Web3 है उस पर शायद कभी काम चल रहा है, कभी चल जाता है, कभी नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ चल रही है। हाँ, ऑक्टो वॉलेट, उसका मुझे आइडिया नहीं है उसका क्या चल रहा है। ऑक्टो वॉलेट के ऊपर भी बेसिकली क्या है कि अभी बीच में जब ये हैक वगैरह हुआ था सब कुछ, तो ऑक्टो वॉलेट की जो एक्टिविटी है वो बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। अब एक और चीज़ है भाई कि अब CoinDCX के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बीच में ना जब बहुत सारे हैक मार्केट में होने लग गए थे और बहुत सारी चीज़ें आने लगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा था, वो था प्रूफ ऑफ रिजर्व। कि भाई एक्सचेंजेस के पास क्या इतना पैसा है। ये FTX के बाद हुआ था। आपको याद होगा कि FTX में अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का भाई दूसरे तीसरे नंबर पे एक्सचेंज था। उन्होंने क्या करा था कि बेसिकली अगर हमारा कोई एक्सचेंज है तो हमारे पास खुद के वॉलेट में पैसे तो होने चाहिए। कल को अगर कोई दिक्कत हो गई तो हमारे पास खुद के पास तो एक सेफ फंड होना चाहिए कि भाई अगर कोई दिक्कत आ गई तो ये पैसा हमारे पास है। FTX ने क्या करा था, FTX ने करा ये था कि जो अपना खुद का टोकन है FTT, उसको दिखा दिया था कि भाई हमारे पास इतना फंड पड़ा हुआ है, और FTT की जो वैल्यू थी ना उसको कैलकुलेट करके दिखा रखा था लोगों को, मतलब फेक बना के रखा था कि भाई FTT की वैल्यू को कन्वर्ट करके, भाई वो तो खुद का ही कॉइन है,
एग्जाम्पल हम कोई अपना चौधरी एक क्रिप्टो खोल लेते हैं, एक्सचेंज खोल लेते हैं, उसमें खुद का ही जो कॉइन है भाई उसकी वैल्यू आपको दिखा देते हैं कि हम पे तो इतना पैसा है। कैसे पता लगेगा कि भैया हमारा तो खुद के टोकन की वैल्यू है इतनी। तो FTT ओवर हाइप करके वहाँ दिखाया हुआ था, ओवर हाइप उसकी वैल्यू बना के दिखाई हुई थी, जिसकी वजह से वो पूरा फॉल कर गया था। FTX भाई एक दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया था, मतलब इससे बुरा हाल पूरी दुनिया में हुआ नहीं था जब FTX गया था। बहुत गंदी मार्केट क्रैश हुई थी और सबसे बड़ा झटका वहीं से लगना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने 25,000 पे चल रहा था शायद उस टाइम पे और 16,000 पे आ गया था फिर, है ना। तो उसके बाद हाँ ये पूरी कंडीशन हुई थी, बहुत बड़ा क्रैश आया था उस दिन। तो उसके बाद ना प्रूफ ऑफ रिजर्व देखने लग गए, बहुत सारे एक्सचेंज से प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगे कि भैया हमें दिखाओ कि आपके पास पैसा है नहीं है, हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करें, हम कैसे पैसे आपके पास रखें जब आपके पास खुद ही पैसे अपने नहीं है। तो तब बहुत सारे प्रूफ ऑफ रिजर्व निकाले थे एक्सचेंज ने और तब से प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात स्टार्ट हुई थी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि CoinDesk के पास लगभग 729 मिलियन डॉलर का जो है होल्डिंग में प्रूफ ऑफ रिजर्व पड़ा हुआ है, यानी कि इतने एसेट इनके पास पड़े हुए हैं इतनी वैल्यू के। तो जो ये हैक हुआ है भाई बहुत छोटा था और उस हिसाब से तो छोटा बहुत छोटा है। अगर आप देखोगे रेशो देखोगे तो जितना पैसा इनके पास पड़ा हुआ है उसके हिसाब से बहुत कम है। और इन्होंने बहुत सारे राउंड्स में जो फंडिंग रेज करी है ना, कुछ 2022 में लास्ट इनकी राइज वो 21-22 में हुई थी, लास्ट राउंड वहाँ पर रेज किया था। तो इनके पास पैसा है सर्वाइव करने लायक। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पूरी बाहर आ रही है CoinDesk की तरफ से। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये टिक भी जाएंगे, इसलिए टिक जाएंगे कि बुल रन है, बुल रन में ट्रेडिंग होगी, फीस भी अच्छी खासी आएगी तो सर्वाइव कर जाएंगे। बेयर रन में होते तो बात हो जाती है। अच्छा CoinDesk के ऊपर बात करें तो काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया जिली का कॉइन नहीं दिख रहे हमें, इसका क्या? कौन सा कॉइन? जिल कॉइन यार वो कुछ डीलिस्ट करे गए होंगे तो शायद इस वजह से उन्हें कॉइन नहीं दिख रहा होगा। बहुत सारे कॉइन डीलिस्ट करे गए थे इस वजह से शायद। 72 घंटे का टाइम भी मांगा है, ठीक है। तो भाई अभी 72 घंटे हुए नहीं है। हाँ भाई 72 आवर्स हुए नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी वो मेहनत बहुत कर रहे हैं भाई, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई चीज़ वो है, लगातार मेल वगैरह देख रहे हैं। रात को 12 बजे भी मेल आता है सुमित गुप्ता के नाम से CoinDesk की तरफ से ईमेल पे आया एक। हाँ वही उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बाकी टॉम ली ने बोला है, बताया भाई क्या बोला है? तगड़ी बात CNBC पे बैठ के बात बोली है कि बिटकॉइन कितना जा रहा है पता तुम्हें 2025 के आखिरी में? $2.5 लाख। भाई $2.5 लाख पहुंच जाए तो मजा सा आ जाएगा वैसे ना भाई। प्रिडिक्शन तो बहुत आई है, कहीं तक पहुंचा दें। लाइक ब्लैक रॉक की और इनकी बहुत प्रिडिक्शन आई है कि $2.5 लाख $7.5 लाख। तो एक जनता, एक रियलिस्टिक टारगेट अगर हम बताएं जनता को, तो जैसे हमने IBW में बात करी है बहुत क्रिएटर से, जब बिटकॉइन ने $1 लाख हिट किया था, जिस दिन हम IBW में थे, पहली बार जिंदगी में बिटकॉइन ने $1 लाख हिट किया था। उसके बाद मार्केट नीचे चली गई, ऊपर चली गई, बिटकॉइन ने $1,23,000 अब हिट किया है। वो दिसंबर की बात है, 20 दिसंबर के आसपास की, 24 दिसंबर के आसपास की। याद है इसलिए क्योंकि हम बेंगलुरु में थे उस टाइम पे, सारे क्रिएटर्स वहीं थे, हंगामा मचा रहा भाई, वहाँ मज़ा ही आ रहा था अलग लेवल का, ठीक है। चीज़ें बहुत ही बुलिश थी, अल्ट्रा लेवल की बुलिश। कोई कॉइन $100 जा रहा है, $2 वाला, कोई $3 वाला, $500 जा रहा है, ऐसी बातें हो रही थी भाई, गजब की बातें, हवा में थे सारे। फिर 3 महीने मार्केट से हवा निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब मार्केट में दोबारा वो चीज़ बनी है, तुम दोबारा देख रहे हो ट्विटर पे। और एक बात और बता दूं, ऑल्ट कॉइन जो हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, सर्च में अब 2021 के बाद पहली बार ऑल्ट कॉइन सर्च किया गया गूगल पे सबसे ज़्यादा। अच्छा, ऑल्ट सीजन, ऑल्ट कॉइन। एक न्यूज़ भी आई थी कि बिटकॉइन को भी काफ़ी सर्च किया। हाँ, बिटकॉइन को भी सेम डेट पे ही काफ़ी सर्च किया गया है अभी पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे। इंटरेस्ट आ रहा, रिटेलर घुस रहे हैं भाई, रिटेलर घुसेंगे। मैंने देखो एक बात तुम्हारे चैनल पर बैठ के कही थी अभी परसों, जब हम अदनान के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कि भाई जब तक ऑल्ट सीजन नहीं आएगा तब तक मार्केट में ना वेल्स को प्रॉफिट होगा ही नहीं। सीधी सी बात है, वेल्स को प्रॉफिट ही तब बनेगा जब रिटेलर आएंगे। रिटेलर का पैसा ही तो वो जेब में लेके जाएंगे, सीधी बात ये है। तो भाई $2.5 लाख की इन्होंने प्रेडिक्शन दी है, मल्टीपल प्रेडिक्शन आ रही है बिटकॉइन की। भाई बिटकॉइन 7.5 लाख है। ये मेरा सवाल सीधा तुमसे ये है भाई कि आपका क्या प्राइस टारगेट है? बहुत रियलिस्टिक प्राइस टारगेट बता दो अपना, जहाँ तक बिटकॉइन के चांसेस है कि भाई 90% तक हिट हो जाएगा। और फिर एक ऐसा प्राइस टारगेट जो तुम्हें लगता है कि 50% यहाँ तक हिट हो सकता है। और फिर तुम्हें कैसा लगता है कि मैं चाहता हूँ ये हो जाए पर ये होगा नहीं। मैं 3 प्राइस टारगेट तुम्हारे पूछना चाहूँगा भाई बिटकॉइन के स्पेसिफिक। ठीक है भाई, देखो बिटकॉइन के बारे में आपको एक सिंपल बता दूं कि बिटकॉइन कितना गिरेगा ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि बिटकॉइन जब गिरने लग गया था 60,000 से, तो प्रिडिक्शन था कि भाई 15,000 20,000 ही जाएगा, 21,000 जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि एक क्या है, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि भैया अगर ये इतना नीचे गया तो वेल जो बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। मतलब लगातार एक्लमेट ही करते रहेंगे। हो सकता है कि अपना साला कुछ एसेट और निकाल के ये इसको बाय करने लग जाए, और करेंगे। अब इसकी प्रिडिक्शन की बात करें भाई लंबे टाइम की, तो भाई इस पर ना रुकावट लगानी बहुत मुश्किल है।
मतलब मैं लोग उल्टा कहते हैं कि भैया बिटकॉइन कितना गिरेगा ये नहीं बता सकते, पर उठने की लिमिट है। मैं उल्टा कहता हूँ कि भाई उठने की लिमिट नहीं है, गिरने की लिमिट है। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें भाई, मुझे लगता है कि 140-150 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हिट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कितना भाई, मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 पे बिटकॉइन ही आ जाए। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, चाहता मैं ये हूँ, पर क्या पता हो जाए आने वाले टाइम में, और क्या पता ना भी हो। लेकिन जितना आज बिटकॉइन है भाई, मैं उतने में भी खुश हूँ, क्योंकि मैंने बिटकॉइन को 15,000 20,000 से भी देखा है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को, ये सारी फर्म्स वो कर रही हैं, माइकल सेलर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत आम बात है कि भाई अगर बिटकॉइन 200-250 के, और ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन भी भाई बता रहे हैं कि ये प्रिडिक्शंस आ रही हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे बैठ के, भाई मेन प्राइम टाइम पे बैठ के बिटकॉइन के बारे में बात करी जा रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो 3 टारगेट की अगर बात बताऊँ तो मुझे लगता है 150 एक। दूसरा भाई, अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जाए, बहुत ज़्यादा जाए, तो कितना भी चले जाए, उसमें कोई लिमिट की बात है ही नहीं फिर। तो बस एक ही प्रेडिक्शन है कि भाई 150 से ऊपर हो जाए अभी, ताकि ऑल्ट कॉइन्स पे रैली आ जाए। इस बुल सीजन में मैक्सिमम टारगेट की हद से चलो ये इतना ही हो पाएगा, वैसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई। मैं अगर आपको बताऊँ 150 के करीब लगता है मेरे को। 150 से ऊपर नहीं है कि नहीं, मुझे लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई बिटकॉइन में ना, देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस आपने देख ली 60% पे पहुंच गई है, ठीक है। बिटकॉइन का बढ़ना भी इन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अडॉप्शन हो रही है क्रिप्टो की, बिटकॉइन को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, पर ये बिटकॉइन जो है वो फिर बड़े लोगों की बातचीत है। अब ऐसे लोगों की बातचीत नहीं है, हम जैसे, हमारे पास ऑलरेडी हैं, पर हम जैसे लोगों की बातचीत नहीं है, क्योंकि हमारा मेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना ऑल्ट कॉइन्स में है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भैया बहुत ज़्यादा बढ़ता रहे, तो अपने वालों की रैली नहीं आने की। तो मैं चाहता हूँ डिले हो जाएगी, वो डिले भी हो जाएगी और रैली आने में दिक्कत भी होगी, ठीक है। तो लोगों का मनोबल टूटता है जब बिटकॉइन बढ़ता है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि भाई बिटकॉइन ही क्रिप्टो को ऊपर ले जा रहा है। बिटकॉइन बढ़ता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई बिटकॉइन एक बार वैसी मूवमेंट भी दिखाए ताकि हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी मूव करें। ऐसे भाई दम दिखाते रहे बीच बीच में ऑल्ट कॉइन, ठीक है। डोमिनेंस के बारे में देखो हमने बात कर ली है अच्छी खासी, ठीक है। और जनता को बहुत सारी चीज़ मिली होंगी, जनता को मज़ा भी आया होगा। भाई तुम्हें मज़ा आया नहीं आया, तुम्हारे कुछ सवाल हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, भर के जितना हो सके कमेंट बॉक्स में लिखो अपने सवाल। वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो भैया सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखा पाओगे, हमारी अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हम और डाटा रिसर्च करेंगे आपके लिए, और तगड़ी चीज़ आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। और एक और बात है भाई, जो चैनल है भाई इसके ऊपर बहुत कम सब्सक्राइबर अभी भी। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है, पूरी 22 मिनट 23 मिनट की वीडियो है, उसमें से अगर 10 सेकंड की बात भी ऐसी लगी हो ना जो दिल पे टारगेट कर गई हो कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, तो बस एक ही चीज़ चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का भाई जरूर, हाँ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक चीज़ बता दूँ भाई, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि भाई हम मार्केट में ना सिर्फ न्यूज़ बिजनेस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ न्यूज़ बता रहे हैं या चार्ट्स बता रहे हैं, भाई हम यहाँ पर ट्रेड भी करते हैं। ये आप देखो, ये लाइव सारी ट्रेड्स हैं जो कि टेलीग्राम के अंदर आपके साथ शेयर करी जाती हैं, और दोनों टेलीग्राम के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी ट्रेड है, ये देखो ये ट्रेड आपको दी है, और बेसिकली हम यहाँ पर ट्रेड लगातार करते ही रहते हैं, ठीक है। तो भाई हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है, ना सिर्फ हमारे साथ वो लोग जुड़े जो कि क्रिप्टो को फंडामेंटली जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो लोग भी जुड़े भाई जो कि टेक्निकली क्रिप्टो को जानना चाहते हैं, टेक्निकली ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से मार्केट से पैसा कमाएं। तो मेक श्योर कि हमारे 3 चैनल हैं, एक क्रिप्टो कनिष्क चौधरी, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके रखा होगा, एक क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी, और एक ये वाला, इसको भी आप सब्सक्राइब करके रखना, और एक क्रिप्टो जिंदाबाद भी, उसको हम भूल गए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई, मिलते हैं। आप कितने टाइम से हमें देख रहे हो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बता देना, और थॉट्स कैसे लगे, कितने टाइम से देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद, बाय बाय, टेक केयर, बाय।